वसवसास। ऑब्वियसली हमारे साथ एक शैतान जिन भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को जब पैदा किया तो एक शैतान जिन भी पैदा किया साथ में, कारीन जिसका नाम है। सो ऑब्वियसली उससे भी प्रोटेक्शन है और उसके लिए वसवसों से बचने की दुआएं भी हैं और अज़कार भी हैं। सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। पर्सनालिटी ग्रूमिंग करना आसान नहीं है, उसके लिए हमें ये सारी चीज़ों को समझना होगा और अपने आप को उन चीज़ों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, उन चीज़ों के साथ अटैच करना पड़ेगा जो इन सारी चीज़ों को ग्रो करें और नफ्सुल अम्मारा को चेक में रखें। ओके, ये था मेरी 2 क्लासेस का क्रक्स। और मैंने फिर रोल मॉडल की भी बात की दूसरी क्लास में कि हु इज़ अ रोल मॉडल, हु इज़ योर रोल मॉडल, हु शुड बी रोल मॉडल। उसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे रोल मॉडल के, और मेरा बताने का मकसद सबको ये था कि यू शुड बी अ रोल मॉडल। जो इस क्लास के अटेंडीज़ हैं उन्हें रोल मॉडल बनना चाहिए, और रोल मॉडल बनने के लिए उन्हें अपनी पर्सनालिटी में वो एट्रीब्यूट्स रखने हैं जिसकी वजह से यूथ उनको लुक अप टू कर सके, इर्द गिर्द के लोग उनको लुक अप टू कर सकें, और हाउ दे कैन बिकम दैट। ये दिस कोर्स इज ऑल अबाउट दैट, बिल्डिंग रोल मॉडल। सो let us start today's class by a word. मैं आप सबको एक वर्ड दूंगा और इंशाल्लाह मैं उस पर एक डिस्कशन भी करूंगा, आप लोग उस वर्ड पे मज़ीद सोचिएगा। सो टुडेज वर्ड इज़ ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड? शुक्र गुजारी जिसे कहेंगे हम उर्दू में। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ग्रैटिट्यूड का, और इसमें सिर्फ मुसलमान बात नहीं करता। ग्रैटिट्यूड इज सच एन एट्रीब्यूट जिसमें नॉन मुस्लिम भी बात करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स बात करते हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड की जो क्वालिटी है वो आप सबके अंदर होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? सिंपली ग्रैटिट्यूड का मतलब है शुक्र गुजारी करना, अप्रिशिएट करना उन चीज़ों को जो हमारे पास हैं। ऐसे हालात में जब हमारे पास हम पे कोई मुसीबत आ जाती है और हमारी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी हिल जाती है, ऐसे हालात में पॉजिटिव साइड की तरफ देखना, ऐसे हालात में जो है वो नेमतों की तरफ देखना, उनका शुक्र अदा करना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। सो व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस वर्ड ग्रैटिट्यूड विद यू? बिकॉज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट कि वो इंसान जो अपने अंदर कल्टीवेट करेगा ग्रैटिट्यूड को, वो इंसान हमेशा मूव फॉरवर्ड करने वाला होगा, वो इंसान हमेशा लेट गो करने वाला होगा, वो इंसान हमेशा रिग्रेट्स से निकलने वाला होगा। हमारा मसला क्या है, बहुत से लोग पास्ट के रिग्रेट्स में रह रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं अभी तक कि अल्लाह ताला ने मुझे पनिश किया हुआ है या मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई है मेरे सर्टेन एक्ट की वजह से। तो वो लोग उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ रहे। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव साइड, दे आर नॉट एबल टू रियलाइज कि अल्लाह ताला ने हमें इस सोचने समझने की जो तौफीक दी है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरी कुछ पास्ट की मिस्टेक्स थी, तो दिस इटसेल्फ शोज कि अल्लाह ताला हमसे नाराज नहीं है, अदरवाइज हमें ये थिंकिंग भी ना आती। सो इन ऑर्डर टू अडॉप्ट दिस एट्रीब्यूट दैट इज ग्रैटिट्यूड, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। उस हदीस से साबित क्या होता है कि इस तरह के एट्रीब्यूट्स इंसान को अपने अंदर खुद लाने पड़ते हैं। ओके, लिसन टू दिस हदीस। दिस हदीस इज इन तारीख बगदाद वॉल्यूम 9 129। इट्स सेहत इसकी हसन है अकॉर्डिंग टू अल अलबानी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, verily knowledge only comes by learning and forbearance only comes by cultivating forbearance। बहुत खूबसूरत बात है कि बेशक नॉलेज इल्म हासिल करने से आता है, लर्न करने से आता है, एंड forbearance बर्दाश्त only comes by cultivating forbearance, और बर्दाश्त पैदा करने से आती है। Whoever aims for good will receive goodness, जो कोई गुड की कोशिश करेगा, एम करेगा, उसे गुडनेस मिल जाएगी। And whoever seeks to evade evil will be protected from it, और जो कोई भी ईवल से बचने की कोशिश करेगा तो वो ईवल से बच जाएगा। क्या साबित हुआ इस हदीस से? कि इंसान को खुद एफर्ट करनी है, खुद कोशिश करनी है। जो कोई भी
अच्छी क्वालिटीज पैदा करने की कोशिश करेगा, उसमें अच्छी क्वालिटीज पैदा हो जाएंगी। तो ग्रैटिट्यूड एक अच्छी क्वालिटी है। वो अच्छी क्वालिटी आप में कैसे आएगी? वो अच्छी क्वालिटी ऐसी आएगी कि आप शुक्रगुजारी वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना सीखें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें। यू मस्ट लर्न टू से वर्ड्स लाइक थैंक यू, वेलकम, जजाकल्लाह, ओके, हयाकल्लाह, and you know all these good words which we say to people. And you should also learn to thank your family members. You should learn to say positive words of gratitude, शुक्रगुजारी के अल्फाज कहना सीखें। और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू टुडेज टॉपिक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर की, कि कैरेक्टर कैसे पैदा होगा। मेरे नज़दीक कैरेक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि इंसान का अपने रब के साथ ताल्लुक़ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक़ हो, क्रिएटर के साथ ताल्लुक़ हो उसका, और वो क्रिएटर की वर्शिप करे, वो नमाज पढ़े, वर्शिप का तरीका नमाज पढ़े। दैट टू मी इज़ हाउ अ पर्सन कैन बिगिन वर्किंग ऑन हिज और हर कैरेक्टर और हिज और हर पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफरिंग सलाह हैज सो मैनी बेनिफिट्स। इस पे तो पूरा मैं वर्कशॉप दे सकता हूँ कि नमाज पढ़ने के बेनिफिट्स हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी सोच पे, हमारे लाइफस्टाइल पे रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट्स हैं नमाज के। जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसकी लाइफ रेवोल्यूशनरी तौर पे चेंज होती है। ये खुद विटनेस किया हमने। एक वक्त था नमाज इतनी रेगुलर नहीं थी टीनेज में, लेकिन जब नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से रेगुलर की तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज इंसान अपनी पर्सनालिटी में देखता है, अपने लाइफस्टाइल में देखता है, अपनी सोच में देखता है, अपनी रूटीन में देखता है। सो इट ऑल बिगिंस टू मी फ्रॉम वर्शिपिंग द क्रिएटर एंड कनेक्टिंग टू द क्रिएटर। Character and personality grooming to me begins by recognizing your creator, connecting to the creator and worshipping the creator.